झोंका का रिश्ता तय हो गया। बारात को दूर गांव जाना था। देखो, तुम हर वक्त झोंका के साथ रहोगे। अब एक पल के लिए भी जो है इसे अकेला मत छोड़ना, समझे? 4 लड़के झोंका को घेरे हुए चलने लगे। 2 लड़कों ने उसके हाथ पकड़ रखे थे। एक उसके आगे और एक ठीक पीछे चलने लगा। जैसे ही झोंका गिरने को होता, वे उसे घेर लेते ताकि वो नजर न आए और उसे उठा लेते। झोंका दूल्हा बन सज धज कर नोटों की माला पहने बारात के साथ चलने लगा। रास्ते में अचानक उसने अपने हाथ झटके। मुझे वहाँ जाना है। अरे वहाँ कहाँ? झोंका ने एक उंगली ऊंची कर शौच जाने का संकेत किया तो चारों लड़के एक दूसरे को देखने लगे। तुम लोग चिंता मत करो, मैं अभी गया और अभी आया। अरे झोंका कहाँ है भाई? सूसू करने गया है काका, आता ही होगा। अरे तुम लोग उसके साथ क्यों नहीं गए? अरे काका क्या बात करते हो? बदबू सूंघने भी उसके साथ जाएंगे क्या? तभी मिट्टी में लथपथ झोंका आता देखा। मदन लाल उसके पास गया। अरे ये क्या हुआ? बाबा वहाँ खूब मिट्टी थी, पानी भी था। देखो सारे कपड़े खराब हो गए, ये हार भी टूट गया बाबा। अरे भाई ये क्या मुसीबत है? अरे तुम सूसू भी अकेले नहीं कर सकते हो क्या? आप यहाँ क्या कर रहे हो? चलो वहाँ सब पूछ रही हैं। अरे ये क्या हुआ? कपड़े गंदे हो गए। कहती हुई वो झोंका के कपड़े साफ करने लगी। अरे ये क्या कर रही हो? ऐसे तो इसके कपड़े और गंदे हो जाएंगे। चुप रहो, तुम लोगों को झोंका के साथ रहने के लिए कहा था। ये तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर मेरा झोंका की शादी में कोई विघ्न आया तो देख लेना। अरे रे, आप गुस्सा मत करो, कोई उपाय करते हैं इसका। गांव तो वापस जा नहीं सकते, रास्ते में दूल्हे के कपड़े नहीं मिल सकते। कहता हुआ सोचने लगा। तभी बैंड मास्टर आता है। मदन लाल जी, बारात को पहुंचने में कितनी देर लगेगी? आइडिया, एक उपाय है। फिर वो मदन लाल के कान में धीमे से कुछ कहता है। नहीं, ये ठीक नहीं रहेगा। अरे अभी इसके सिवा मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। अगर आपके पास कोई उपाय तो। अजी क्या कह रहा है? अरे भैया, बहुत देर से बजा रहे हो, थोड़ी देर आराम करो। चलो मेरे साथ चलो, आओ कोने में। अरे ओ झुमरू, झोंका को लेकर आओ। मदन लाल और उसकी पत्नी दोनों इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद झोंका बैंड मास्टर के कपड़े पहने हुए आया और बैंड मास्टर झोंका के गंदे कपड़े पहने हुए। देखो, लग रहा है ना दूल्हा राजा है। अरे ये क्या बना दिया इसको? दूल्हा नहीं लग रहा है ये कहीं से भी, बैंड वाला लग रहा है, बैंड वाला। अरे नहीं मदन लाल जी, हमें तो ये पहले से ज्यादा अच्छा लग रहा है। क्यों? अरे मुझे जबरदस्ती गंदे कपड़े पहना दिए भाई। मैं कह रहा हूँ कि ये जो भी किया ये ठीक नहीं किया। ऐसा है बेटा, तुम ना गांव वापस चले जाओ, समझे? तुम्हें तुम्हारे रुपए मिल जाएंगे, समझे? सच्ची? काम किए बिना पूरे रुपए मिल जाएंगे क्या? है? हाँ सच्ची। चलो तुम बेफिक्र होकर जाओ। मदन लाल जी बहुत अच्छे आदमी है, किसी के हक का रुपया नहीं मारते। है ना मदन लाल जी, है ना? बैंड मास्टर के जाने के बाद
सुनिए, झोंका इतना भी बुरा नहीं लग रहा। मेरे पास नोटों का एक और हार है, इसे पहना देते हैं। ठीक है, अब और कोई रास्ता भी तो नहीं है। अब सब चलो यहाँ से, देर हो रही है भाई। अबे साले, हैं? क्या तिकड़म भिड़ाई है बे तूने? ये झोंका दूल्हा नहीं, एकदम जो है ना जोकर लग रहा है, जोकर। बारात वहाँ से निकलकर लड़की वालों के यहाँ पहुँची। ये दूल्हा कम बैंड वाला ज्यादा लग रहा है। अरे ओ माता जी हो, तुमको क्या पता? ये फैशन है, फैशन है। शहर में सब दूल्हे ऐसे ही कपड़े पहनते, तुमको क्या पता है? चल हट बदमाश कहीं का। शादी के समय झोंका जहाँ भी गिरता, चारों लड़के उसे घेर लेते ताकि कोई देख ना ले। पर फेरों के समय झोंका अकेला था। अरे ओ पंडित जी, सुनो, ई लो, 5 मिनट में फेरे करवा दो अब जल्दी से। हाँ, पर फेरों में झोंका एक बार गिर ही गया। थका हुआ है ना, इतनी दूर से आ रहे हैं, फिर सारी रस्में। किसी तरह झोंका की शादी हुई और वो दुल्हन लेकर अपने गांव आ गया। वहाँ रस्मों के बीच झोंका 2 से 3 बार गिर गया। कुछ तो गड़बड़ है, ये बार बार गिर क्यों जाते हैं? जब एक एक करके सब मेहमान चले गए, तब एकांत में, सुनिए जी, सच सच बताना, आप बार बार गिर क्यों जाते हैं? मैं गिर रहा हूँ, नहीं तो वो तो ऐसे ही शादी की थकान है, शादी की थकान है। तुमको तो पता है ना, सब काम मैंने ही संभाला है ना, तो थकान की वजह से गिर जाता हूँ। अच्छा, आप अपने पैर तो दिखाओ। पैर क्यों भाई, पैर क्यों? अरे दिखाओ तो। अरे तुम भी बेकार में ही शक कर रही हो। रात में जब झोंका सो गया तो दुल्हन धीरे से उठी। उसने झोंका के दोनों पैर चेक किए। पैर तो एकदम सही सलामत है, फिर ये गिर क्यों जाते हैं? हे भगवान, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? उसने यहाँ वहाँ देखा तो उसे एक मोटा डंडा दिखाई दिया। हे भगवान, मुझे माफ करना। उसने डंडा जोर से झोंका के पैर पर दे मारा। मेरी मम्मी! वो अपने पैर पकड़ कर बैठ गया और दुल्हन झट से पलंग के नीचे छिप गई। मदन लाल और उसकी पत्नी भागते हुए आई। क्या हुआ बेटा, इतनी जोर से क्यों चिल्लाया? मम्मी, मेरे पैर पर किसी ने बहुत जोर से मारा। यहाँ तो कोई नहीं है बेटा, तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा। झोंका, बहू नहीं दिख रही है, कहाँ है? पता नहीं बाबा, मैं तो सोया हुआ था। ये कहाँ चली गई? चलो देखते हैं। तीनों वहाँ से चले गए तो दुल्हन बाहर निकल आई। जब वो तीनों वापस आए तो अरे तुम कहाँ थी? माची, मैं तो यही थी। झोंका इतनी जोर से चिल्लाया तो हम दोनों आए थे, पर तुम यहाँ नहीं थी। सुनिए जी, आपको ये दिखी थी? मदन लाल ने ना में सिर हिलाया। मासी, मैं तो यही थी, उस अलमारी के पास खड़ी थी। मैंने आपको और ससुर जी को देखा था, शायद आपने मुझे नहीं देखा। पता नहीं क्या हो रहा है इस घर में। कहकर वो और मदन लाल चले गए। शुक्र है बच गई, वरना अगले दिन माँ और मदन लाल तैयार होकर जाने लगे। बेटा, हमें अचानक तुम्हारी बुआ के यहाँ जाना पड़ रहा है।
तेरी नई नई शादी हुई है, इसलिए तुझे और बहू को वहाँ नहीं ले जा सकते। हम 2 दिन बाद आएंगे, तुम ठीक से रहना। अजी वो दोनों अकेले हैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं? अरे अब तो शादी हो गई है, और वैसे भी हम कितने दिन तक ये बात बहू से छिपा पाएंगे, बताओ? अजी सुनिए ना, सासू माँ और ससुर जी 2 दिन के लिए बाहर गए हैं, तो क्यों ना मैं भी अपने मायके हो आऊं, आप ले चलिए ना। अरे ये क्या कह रही हो तुम? जो आप सुन रहे हो, मुझे जाना है, बस समझ गए ना? झोंका रास्ते में कई बार गिरा और दुल्हन उसे उठाती। अरे आपकी थकान गई नहीं है अब तक? इतना तो बच्चे भी नहीं गिरते। अरे अब मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, अगर मैं गिर गया तो? दुल्हन को आता देखकर उसकी माँ भागकर दरवाजे तक आई। बेटी, दामाद जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे, ये कहाँ चले गए? मेरे साथ ही तो आए थे। अरे बचाओ, अरे बचाओ, अरे कोई तो बचाओ। ये तो इनकी आवाज है। दोनों आवाज की ओर गईं तो देखा झोंका एक गटर में गिरा पड़ा है। मैंने कहा था संभल कर चलिए, अब गिर गए ना। बेटी शांत हो जा, गुस्सा मत कर। गांव वालों ने मिलकर झोंका को गटर से बाहर निकाला। झोंका कीचड़ में लथपथ बाहर आया। अरे कितनी बदबू आ रही है इसमें, इसे ऐसे ही घर में ले जाओगे तो पूरा घर सड़ जाएगा। तब झोंका को घर के बाहर खड़ा करके घर वालों ने उस पर पानी डाला। तुम तो बहुत खुशनसीब हो, पहली बार दामाद घर आया, वो भी गटर से, कीचड़ में भरा हुआ। झोंका, दुल्हन और घर के सब लोग अंदर गए। सबने झोंका की बहुत आवभगत की, पर झोंका वहाँ भी गिरने लगा। क्या हुआ बेटा, सब ठीक है? तुम ऐसे गिर क्यों रहे हो? वो मैं गटर में गिर गया था ना, इसलिए पैरों में दर्द हो रहा है। बेटी मुझे गड़बड़ लग रही है, दामाद जी के पैर जोर से कांपते हैं, वो धड़ाम से गिर जाते हैं, इनको कोई बीमारी तो नहीं? दुल्हन ने अपनी माँ को घूर कर देखा। अब बेटी मेरा मतलब है तो पता लगा बात क्या है। माँ इनके पैर एकदम सही है, एकदम हट्टे कट्टे हैं, फिर भी गिरते रहते हैं। मुझे भी शक हुआ था तो मैंने इनके पैर पर डंडा। तूने दामाद जी को डंडा मारा? पागल हो गई है क्या? अगर तेरे सास ससुर को पता लगा तो? किसी को ये बात नहीं पता और तुम भी नहीं बताना। झोंका और दुल्हन वहां से जाने लगे। बेटी ये ले थोड़ा खाना, रास्ते में भूख लगे तो तुम दोनों खा लेना। रास्ते में दुल्हन को भूख लगी। सुनिए जी, आपको उठा उठा कर मेरे नाजुक हाथ थक गए हैं और मुझे भूख भी लगी है। माँ ने पूरी सब्जी दी है, कहकर वो एक पेड़ के नीचे बैठकर डब्बा खोलकर खाने लगी। अरे खड़े क्या हो, आओ ना आप भी खा लो। मेरी माँ के हाथ का खाना खाओगे तो उंगलियां चाटते रह जाओगे। झोंका उसके पास आकर बैठने लगा तो उसका पैर कांपा और वो उस पर गिर गया। दुल्हन पर सब्जी गिर गई और उसका सिर पेड़ से टकरा गया। हाय रे, ये क्या कर दिया? मेरा सिर, मेरे नए कपड़े। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। हटो तुम बार बार गिरते हो ना, मुझे सब सच बताओ, नहीं तो मैं घर नहीं जाऊंगी, यहीं से मायके जा रही हूँ। अरे सुनो तो, मेरी बात सुनो ना। मुझे सच के सिवा कुछ नहीं सुनना, समझे तुम? झोंका ने उसे पूरी बात बता दी। हे भगवान, तुमने मुझसे किस जन्म का बदला लिया है? मैंने इतने व्रत किए
तुमने मुझे फल में ये दिया, मेरी तो पूरी जिंदगी ना संभालने में ही निकल जाएगी। सुनो, बाबा ने कहा है हमारा घर, जमीन, खेत सब हमारे हैं, तो तुम्हें ना चिंता करने की ना कोई जरूरत नहीं है। और गिरता हुआ पति भी मेरा है। सुनो, मेरी एक शर्त है, तभी मैं आपके साथ चलकर रहूंगी। बोलो। तुम्हें जोरू का गुलाम बनकर रहना पड़ेगा। मेरी सब बातें मानोगे, झगड़ा नहीं करोगे। झोंका ने हाँ में सिर हिलाया। समझ गए ना? अगर मुझसे कभी ऊंची आवाज में बात की या मुझ पर गुस्सा हुए तो। दोनों वहां से जाने लगे। झोंका फिर से गिर गया। अगर मैं आदमी होती तो तुम्हें उठा कर ले चलती। थू 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 थू, तुम आदमी होती तो मैं तुमसे शादी ही नहीं करता, समझी? तुमसे ठीक से चला भी जाता नहीं, बस बातें बनवा लो। झोंका फिर से गिरने लगा तो दुल्हन ने उसे पहले ही संभाल लिया।